नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जजमेंट आया है, जिसमें शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों की अहर्ता के लिए टेट की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। मैं हमेशा से एक ही बात दोहरा रहा हूं कि जो शिक्षक साथी हैं, जो टेट लागू होने के पूर्व जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनको टेट से रिलीफ मिलेगा। उनके लिए टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। इसी संबंध में कल एक महत्वपूर्ण लेटर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। उस लेटर के बारे में मैं संपूर्ण विवरण बताऊंगा कि वहाँ पे किन शिक्षकों को रिलीफ प्रदान करने की बात जो है केंद्र में चल रही है, और जो आप लोगों को आप लोगों की यूनिटी है, जो आप लोगों ने लगातार आवाज़ उठाया है आपके द्वारा, आपके शिक्षक संगठन के द्वारा, या फिर हम कहें आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय संसद या विधायक, या फिर और जो इस तरीके के सोशल मीडिया जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा जो लगातार मांग की जा रही थी भारत सरकार से कि जो ये अव्यवहारिक जजमेंट आया है, इस पर क्या आपकी राय है और क्या शिक्षकों को रिलीफ प्रदान करने का आपका विचार है कि नहीं। इसी को लेकर कल एक लेटर जारी किया गया है। काफ़ी विस्तृत है लेटर, 9 पेज का लेटर है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं एक एक चीज़ों के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि जो केंद्र सरकार है वो इसको लेकर एक सकारात्मक अब दिशा में चल चुकी है। अब मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अब बिल्कुल आप लोगों को उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी जो है संपूर्ण काम नहीं हुआ है, जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें 2-3 चरण हैं, उनके बारे में अभी चल रहे हैं बात करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लेटर है उसमें जो आरटी एक्ट लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010, आप मान के चलिएगा, मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूँ कि जो 2010 के बाद की नियुक्तियाँ हैं, आप लोग हमेशा से बोलते हैं सर हमारे यहाँ इस समय लागू हुआ, इस समय लागू हुआ, इस समय लागू हुआ। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जब ये रिलीफ की बात आ रही है तो रिलीफ में जो केंद्र सरकार है वो अपनी मर्जी से ही नियमों कानूनों को लागू करेगी। अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो आरटी एक्ट है कब लागू हुआ है, तो आरटी एक्ट आपको भी पता है 2010 में लागू हुआ है, तो वो उसी आधार से 2010 के जो आरटी एक्ट लागू होने के पूर्व के शिक्षक हैं, मैं जब पूर्व के शिक्षक की बात करता हूं तो जिनका इन प्रोसेस भी रहा होगा, जिनका फॉर्म पहले भी फिल कर लिया रहा गया होगा और एग्ज़ाम बाद में हुआ होगा, ज्वाइनिंग बाद में हुई होगी, उनको भी रिलीफ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है, जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया वो प्रोसेस में थी और प्रारंभ हो चुकी थी। तो सबसे पहली बात, उन्होंने एक डेटा मांगा है सभी राज्यों से और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे, एक जो डाटा की मांग की गई है। एक्चुअली में जो भारत सरकार है वो जानना चाहती है कि कितने जो टीचर हैं वो इस जजमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं, इस जजमेंट से प्रभावित हो रहे हैं। उनकी एक मतलब कि जो लिस्ट है होनी चाहिए उनके पास कि प्रत्येक राज्यों से लगभग कितने शिक्षक जो है इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने शिक्षक इससे अफेक्ट होंगे। तो इसी को लेकर जो भारत सरकार है उनकी गाइडलाइन आई है, और उसको उनका जो ऑर्डर है उसके हिसाब से सभी राज्यों को अब 16 तारीख तक इसको सबमिट करना है कि हमारे राज्यों में केंद्र ये टेट और सीटेट का अनिवार्य किया गया है, इससे कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ जो पदोन्नति भी जिनकी है होनी है, और पदोन्नति के लिए भी चूंकि अब ये लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पदोन्नति के लिए भी टेट को अनिवार्य किया गया है। तो अब उन शिक्षकों का भी जो है ब्यौरा यहाँ पे मांगा गया है। तो जो आप मान के चलिए कि 25 लाख सर्विस में जो टीचर्स हैं, लगभग ऑलमोस्ट इसी के आसपास जो एक डाटा निकला है कि इतने शिक्षक होने चाहिए। और उस तरीके से जब आप देखेंगे कि जो प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अधिक शिक्षक हैं। अब ये बात निकल कर आ रही है कि जो ये गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इसके द्वारा ऐसी मांग क्यों की गई है। देखिए, इसमें 2-3 संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। संभावना एक, पहला नंबर एक है कि हो सकता है कि कंप्लीटली इस पर कोई अमेंडमेंट लाया जाए और शिक्षकों को रिलीफ प्रदान किया जाए, या हो सकता है कि जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए कोई बीच का रास्ता या दूसरा रास्ता यहाँ पे निकालने को लेकर केंद्र सरकार सोच रही है। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि जो राज्य या केंद्र सरकारें हैं वो अपने सुझाव भी मेंशन करेंगी जब वो लिस्ट हमें देंगी कि इतने शिक्षक हमारे यहाँ से अफेक्टेड हैं, इतने शिक्षक प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो मतलब उनका सुझाव होगा वो भी दे सकती है केंद्र सरकार को।
अब नंबर एक बात ये हो गई कि वो एकदम से छूट दे सकते हैं या कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। यही दो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सजल देव का मामला, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव, इसकी हियरिंग 5 तारीख को होनी थी, लेकिन फिर से ये जो केस है लिस्ट नहीं हुआ और इसकी जो डेट है वो फिर एक्सटेंड कर गई है। फिलहाल अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि डेट कब फिर नहीं लगी है, लेकिन अभी इस केस को एक्सटेंड किया जा रहा है। एक्सटेंड करने का सिंपल सा कारण है कि पहले अब रिव्यू पे सुनवाई होने की चर्चा बढ़ चुकी है, तो रिव्यू मामले पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को भी ये आइडिया नहीं था कि जो मेरा ये जजमेंट है, जो मैंने 1 सितंबर को ये जजमेंट सुनाया है, लगभग इससे कितने टीचर अफेक्ट हो सकते हैं, लगभग कितने टीचर इससे प्रभावित होंगे, इसको लेकर कोई भी अनुमान जो है सर्वोच्च न्यायालय को नहीं था कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक इससे बाहर होंगे, इससे जो है प्रभावी होंगे। इसका सिंपल सा एक कारण है कि जो सुनवाई हुई है वो एक पक्षीय हुई है। वो आप समझ लीजिए कि एक पक्षीय सुनवाई हुई है, जिसमें दूसरे पक्ष को सुनने का मौका नहीं दिया गया, दूसरे पक्ष का सुनने का अवसर भी नहीं प्रदान किया गया। साथ ही साथ जो एनसीटी है उनके द्वारा भी यहाँ पर सही से जो है जजमेंट, सही से जो है वहाँ पे नहीं रखा गया अपनी बातों को कि किस प्रकार यहाँ पे शिक्षक इससे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो इन सब का मूल्यांकन करने के लिए ही जो केंद्र सरकार है उसने ये नियम कानून लाया है, और इस नियम कानून में अब आप देखेंगे कि जो शिक्षक साथी हैं उनको रिलीफ देने के लिए ही ऐसा कानून लाया गया है। एक चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसमें साफ साफ केंद्र सरकार ने लिखा था कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक संगठन है, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा हम जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए, हमको जो है यहाँ पे बताया गया कि इससे जो शिक्षक हैं वो प्रभावी होंगे। और जो आप मेरा सेकंड वीडियोस देखेंगे कि जो जो बातें हमने उठाई थी कि जो शिक्षक हैं उनके ऊपर वित्तीय संकट का जो आसार है वो आ जाएगा, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही साथ उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट इससे करेंगे कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो क्या अब शिक्षकों को इस स्थिति में पढ़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि नहीं। और जो उनका फैमिली जो मतलब रहता है एक तरीके से कि वो अब जो शिक्षक हैं वो अपनी फैमिली को पालने पोसने में लगे हैं, तो क्या वो इस तरीके का एग्ज़ाम उनके लिए बाध्यकारी करना कितना जायज़ होगा कितना नहीं, इसको लेकर अब केंद्र सरकार यही यही इसी पॉइंट पर ध्यान दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही उन्होंने जो स्पष्ट आप देखेंगे तो अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो है हाल फिलहाल में माननीय प्रमोद तिवारी जी के द्वारा भी, जो कि राज्यसभा में उपनेता हैं प्रतिपक्ष के, उनके द्वारा भी यहाँ पर फिर से लेटर लिखा गया माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, तो उन सभी को लेटर लिखने का ये परिणाम है कि आज जो है केंद्र सरकार इस पर इतना जल्दी विचार कर रही है। सोच समझिए 3-4 महीने में उन्होंने, मतलब उनका एक प्लान होगा कि वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे होंगे कि किस प्रकार हमको अब आगे बढ़ना है, कि पहले हम शिक्षकों का डाटा मांगेंगे, फिर जिस शिक्षक होंगे उन शिक्षकों के लिए फिर हम क्या क्या रास्ते चुन सकते हैं, राज्यों के क्या सुझाव हैं कि राज्यों को कैसे मतलब यहाँ पे रिलीफ देने की राज्य बात कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों पर अभी होगा। इसमें मान के चलिएगा कि अभी 5 से 6 महीने से कम समय नहीं लगने वाला है। इन केस अगर मान लीजिए रिव्यू में कोई जो है यहाँ पे कोई निष्कर्ष निकल जाए, अगर कि जो रिलीफ यहाँ पे मिल जाए अगर रिव्यू के द्वारा, नहीं तो अभी इसमें 5-6 महीने का लगेगा। और इस बार हालांकि जो मेंशन करवाया जाएगा कि जो यहाँ पे बजट सत्र होगा, बजट सत्र में ये बताएं कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की कब जो शिक्षक हैं इनको रिलीफ प्रदान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस दिशा में यहाँ पर क्या दिशा तय कर रही है केंद्र सरकार, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में उनको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो फिलहाल उम्मीद आप बिल्कुल अपना दोगुना कर दीजिए, और अभी तक फिलहाल चैनल पे अगर नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डे 1 से हमने आप लोगों को भटकने नहीं दिया है और लास्ट डे तक साथ में लेकर चलेंगे। जब यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिसीजन आएगा उस दिन भी मैं आपसे जुड़ूंगा और आपसे बात करूंगा कि जो मैंने डे फर्स्ट बोला था आपको 1 सितंबर 2025 को ही, कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, आप लोगों के हक में ये निर्णय आएगा। कोर्ट से नहीं आएगा, केंद्र से आएगा, केंद्र से नहीं आएगा, कोर्ट से आएगा, कहाँ से आएगा, लेकिन आएगा। मैंने एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था, क्योंकि इतना अव्यवहारिक जजमेंट मैंने अपने तो जीवन काल में नहीं देखा था, जहाँ पर जो चीज़ें हैं पूर्ववर्ती तरीके से लागू कर दी गई थी। जो न्यूनतम अहर्ता ज्वाइनिंग के समय थी, इसको दरकिनार करके फिर से एग्ज़ाम लगाया गया। शायद ही मतलब मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो अभी तक के भविष्य में ऐसा, अभी तक के पूरा भूत वर्तमान भविष्य मिलाकर ये अकेला जजमेंट आया जो शिक्षकों के ऊपर लागू हुआ है। तो अगर ये वीडियो
आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग जो केंद्र सरकार है उसके इस जजमेंट से कितने खुश हैं और क्या आपकी यहाँ पर सोच है, आपकी राय क्या है, हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।